चलिए आज हम लोग एक्सेल के कुछ बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स देखेंगे जो आपके काम को बहुत आसान और फास्ट बना देगा। समय गवाए बिना करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट है इसमें वो है कंट्रोल शिफ्ट इंड। तो चलिए एक बार एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं ये शॉर्टकट का यूज कैसे करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा रहे हैं। तो मेरे पास टोटल 100 रिकॉर्ड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ शुरू का 20 रिकॉर्ड रहे और रेस्ट रिकॉर्ड हमको मिटाना है। तो वापस एक बार हम कंट्रोल होम कर दे रहे हैं, पहले तो ऊपर चले आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 20 के बाद वाले ऐसा इसको सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए और यहाँ से हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड। कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो देखिए यहाँ पे आपका 100 तक एंट्री सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको दिख पा रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा एरिया सेलेक्ट हो गया है। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण ये है कि यहाँ पे भी हम कुछ डेटा लिख रखे थे। तो यदि साइड वाइज कोई डेटा रहेगा तो ये साइड को भी सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन आप अगर इस केस में चाहते थे कि नहीं ये साइड में नहीं आए, तब फिर हमारे पास एक दूसरा शॉर्टकट की था और वो क्या था उसको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। अब हम लोग दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, तो अभी ये साइड में नहीं जाएगा, देखिए नीचे आ गया। अब अगर हमको डिलीट करना है तो सिंपली हम कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। तो ये था हमारा पहला शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट इन, और चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ। दूसरा है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस। चलिए अब इसको देख लेते हैं। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके रखे हैं और आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो गया। देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ पे रहते कंट्रोल स्पेस दबाते पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता। तो इंटायर कॉलम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल और स्पेस। आप एक बार नीचे जाकर अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे आकर आपको दिखा देते। देखिए ये इंटायर कॉलम आपका सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। ये क्या करता है, आपके कॉलम को सेलेक्ट कर देता है। अब तीसरा चल के देखते हैं क्या है हमारा। तीसरा है हमारा शिफ्ट स्पेस। तो शिफ्ट स्पेस में क्या होता है कि ये आपके रो को सेलेक्ट कर देता है, इंटायर रो को, है ना। तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्या करता है, रो को सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्या करता है, कॉलम को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या शॉर्टकट है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन। चलिए इसको भी देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन को कैसे यूज करते सो देखिए। अभी जैसे हम यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट किए और कोई भी यहाँ पे नंबर करके कंट्रोल एंटर दबा दिए, ये भी एक शॉर्टकट है जिससे इंटायर सेल्स में फिल हो जाएगा। अब यदि हम कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाते हैं, मतलब डॉलर साइन दबाते हैं, तो देखिए यहाँ पे करेंसी सिंबल आ गया। जो भी आपका करंट करेंसी सिंबल था वो आ गया, ये देख पा रहे हैं। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो क्लियर में आइए और क्लियर फॉर्मेट्स कर दीजिए। फिर से देखिएगा, आप यहाँ पे 500 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, 2500 लिखे हैं, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे करेंसी सिंबल आ जाए, तो क्या दबाना है कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंसी सिंबल आ गया। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके से होता है। परसेंट में एक्सेल में दो तरीके का काम होता है। कैसे काम होता है, जैसे पहले आप सेल सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दबा दिए, दबा चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वहां पे उतना परसेंट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा काम क्या होता है कि अगर आप पहले वैल्यू लिख देंगे, जैसे अब यहाँ पे हम लिख दिए 1 2 3, अब इसको सेलेक्ट करके देखिए पहले आप वैल्यू लिखे फिर आप कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दबाएंगे। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप वैल्यू लिखने के बाद परसेंट यूज करते हैं तो वहां वो 100 से गुना कर देता है। अगर आप पहले बिना वैल्यू लिखे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दबाएंगे, मतलब परसेंटेज फॉर्मेट लगाएंगे, तब वो ऐसा नहीं करता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये काम जो हम यहाँ से कर पा रहे थे वो यहाँ से भी होता, देखिए यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कर दीजिए क्लिक, वही बात हो गया। और पहले क्लिक करके यहाँ से कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो करेंसी वाला देखे थे वो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं इस तरह से। अगर आपको डॉलर चाहिए तो डॉलर भी ला सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो आपका है शॉर्टकट से डिफॉल्ट वाला ही आएगा, ठीक है। अब अगला शॉर्टकट देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल और ग्रैब एसेंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं 2 ठो, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाता है।
फिर यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ भी दिख जाता है। लेकिन हम चाहते हैं एक साथ सारे फार्मूला को एक्सपेंड करें, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ ग्रैब एसेंट यूज कर सकते हैं, जो कि कीबोर्ड में कहाँ है वो जरा देख लीजिए, है ना, क्योंकि इसको आपको कीबोर्ड में देखना जरूरी है, नहीं तो आप पहचान नहीं पाइएगा, फिर सोचिएगा कि क्या था ये ग्रैब एसेंट। देखिए यहाँ कंट्रोल है और इसी को बोलते हैं ग्रैब एसेंट। या जो नीचे जो छोटा में है, यहाँ दो ठो है, एक टिल्ड है और ग्रैब एसेंट है, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सपेंडेड मोड में आ गया। ठीक है, वापस आप क्लिक करेंगे तो फिर जैसा था वैसा आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोल के साथ ग्रैब एसेंट। अगर सारा फॉर्मूला सीट का एक साथ आप देखना चाहते हैं तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है अपना कंट्रोल के साथ डी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं, अब हमको इसको रोमन में बदलना है, तो एक बार हम रोमन यहाँ लिख दिए और हम ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिए, तो इसका रोमन दे दिया, तो यहाँ पे हम रोमन लिख दिए। अब हमको इसको सेलेक्ट कर लेना, तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इन, जो अभी अभी हम लोग सीखे थे, और यहाँ पे आप कंट्रोल डी दबाएंगे। देखिए कंट्रोल डी दबाए तो यहाँ पे क्या डाउन में फिल हो गया, ये यहाँ से हमको डाउन में फिल करना था, यहाँ से डाउन में फिल हो गया। इसको एक और उदाहरण समझाते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिए थोड़ा सा, अब कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए, देखिए वही चीज आपका क्या हो गया, नीचे फिल हो गया, तो ये डाउन में फिल कर देता है, कंट्रोल डी। ठीक है, उसी तरह से अगर अभी समझने के लिए हम बात करें तो ये राइट में भी फिल कर सकता है, जैसे ऐसा सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ आर दबा दिए तो राइट में भी फिल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे नंबर नहीं, इसलिए वैल्यू आया, वो अलग बात है, लेकिन फिल तो हो गया। ठीक है, अगर इसको आप चाहते हैं कि नहीं यही फिल हो जाए तो एक काम कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे आके 1 2 3, अब देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ आर दबा दीजिए, राइट में फिल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ गए, आर वाला भी समझ गए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एल, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा ये डेटा है, हम इसमें फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो या तो हम डेटा में जाके फिल्टर अप्लाई कर ले ऐसे, अन्यथा हम कंट्रोल शिफ्ट एल कर ले, तो देखिए यहाँ फिल्टर अप्लाई हो गया। अब वापस कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा, यही है इसका शॉर्टकट है फिल्टर लाने का। ठीक है, ये सब हमेशा यूज पड़ेगा, फिल्टर का आपको हमेशा यूज पड़ेगा, तो अगर आपको शॉर्टकट पता रहेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये बहुत मजेदार है। देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी क्लिक करके शिफ्ट के साथ हम स्पेस दबा दिए तो मेरा रो सेलेक्ट हो गया। अब हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रो क्या हो रहा है, आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होता है, रो आ जाता है, तो इस तरह से हम रो ला सकते थे। ठीक है, वापस से देखिएगा, जैसे यहाँ पे अभी हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दिए तो रो आ गया। अगर हमको वापस और रो चाहिए तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी दबा सकते हैं या F4 दबाते रहेंगे कीबोर्ड से, तो लास्ट एक्शन को ये रिपीट करते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मिटाना है तो कंट्रोल माइनस करेंगे, जिस तरह से लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस किए, मिटाने के लिए क्या है, कंट्रोल माइनस। जैसे अभी हमको इतना रो मिटाना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस कर देंगे, मिट गया। अब फिर हमको इतना रो मिटाना है तो अगेन यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस कर देंगे। अगर हमको ऐसे सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल माइनस कर देंगे और F4 दबाते रहेंगे ताकि एक एक रो मिटता रहेगा। फिर यहाँ पे आके F4 दबा देंगे, ये भी मिट गया। और F4 है जो अभी अभी हम लोग देख ही रहे थे, रिपीट करने के लिए है। और F4 से एक चीज और होता है, अगर हम लोग को अपने सेल एड्रेस में जब फॉर्मूला लिखते हैं तो सेल एड्रेस को लॉक करना होता है, तो उस समय भी यूज होता है। इसको बोलते हैं फिक्स रिफरेंस, मिक्स रिफरेंस, एब्सोल्यूट रिफरेंस, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको डबल क्लिक करिए, यहाँ देखिए सम B3 से C3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम F4 दबा देंगे तो दोनों में डॉलर साइन लग गया, इससे क्या हो गया, ये रेंज फिक्स हो गया। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से इसको खींचेंगे ना तो देखिए सब में वही आ रहा है, रेंज क्या हो गया, वही ऊपर वाला ही ले रहा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर रेंज अलग अलग आता है, नीचे वाला आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे एक नया फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, सम, और यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आप खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सम आया, यहाँ पे नीचे वाले का सम आया, लेकिन इसमें क्या हुआ था, सब में वही था, देखिए सब में वही है ना। तो ये था F4 का यूज। तो आज हम लोग यही सब कुछ स्पेशल शॉर्टकट सीख रहे थे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है कम से कम ये बताना जरूरी है, और आगे आप किस तरह का एक्सेल का वीडियो चाहते हैं अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी मदद मिलेगी, हम उसी तरह का वीडियो बनाएंगे।
चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।